फैशन एक एक कम्युनिकेशन है। आपने जो आपका पहनावा है उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं अपने तौर तरीक़ों को। बेसिकली फोटोग्राफी मेरे लिए एक सी थ्रू है लोगों को जांचने का, समझने का, क्योंकि समझने कि मैं वही किस्म में किताबें ही पढ़ रहा हूँ। अगर आप अपने दिमाग में जो भी ख्वाब सजे होते हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं तो ऐसा ऐसा सब ऐसा लगता है पूरी कायनात घूम के आपकी हेल्प कर रही है। मुझे आदत है कि मैं चलते चलते लोगों को पकड़ लेता हूँ, उस रॉ ब्यूटी को फिर रिफ़ाइन करके लोगों के सामने लेके आता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मेरी पूरी जो लाइफ है वो एक जर्नी है और मुझे ये नहीं पता कि मैंने कहाँ पहुँचना है, पर मैं थ्रू आउट इस जर्नी को बेसिकली इंजॉय कर रहा हूँ और ये जर्नी मेरे लिए सब कुछ है। अब आगे जाके क्या होगा, ये कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ से मुतमईन है। मुतमईन होना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं अपनी इस लाइफ से खुश हूँ। फैशन एक कम्युनिकेशन है। आपने जो आपका पहनावा है उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं अपने तौर तरीक़ों को। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है। एक स्टाइल होता है जो कि आपका अपना होता है और उसमें वो एक आपके लिए कंफर्ट जोन की तरह होता है और वो इस तरह से होता है कि जब आप इसको अपना लेते हैं तो फिर आप ये जो ट्रेंड वाला सिस्टम है इससे बाहर आ जाते हैं और आप आइकॉनिक हो जाते हैं, चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन वो एक आप उनके लिए एक ट्रेंड बन जाते हैं। तो मैं स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि वो टाइमलेस होता है। मेरे अंदर इसी तरह होता है कि जब आप कभी एक मेरा हाल वो था कि जैसे वो एक चिड़िया होती है ना, एक कमरे में घुस जाती है और फिर वो प्यासी होती है और वो पंखे से टकरा के कभी इधर गिरती कभी उधर गिरती, से रास्ता नहीं मिलता। तो वो फिर बस इस तरह कभी इस दीवार से टकरा रही, कभी इस दीवार से टकरा रही और टकराते टकराते रहते फिर उसको एक रास्ता नज़र आया, वहाँ से वो फुर करके बाहर निकली। तो वो जो पिंजरे से निकलना था ना, वो एक सिस्टम जो था एजुकेशन का, उसको तोड़कर आगे निकलना और अपने आप को एक्सप्लोर करना कि मैं हूँ कौन और मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने फिर खुली हवाओं में जाकर देखा कि मैं कौन हूँ और खुली हवाओं ने ही मुझे एजुकेशन दी। मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज ने मुझे वो मैच्योरिटी दी जितना मुझे तरह तरह के लोगों को मिलने से मेरे अंदर आई और यहाँ तक कि मैंने पसे पर्दा रहकर बहुत सी चीज़ों को क्लोजली देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी को फिल्में चल रही थी और मैं इनको देख रहा था और उसके बाद फिर मैं उस फिल्म को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती थी और मुझे इस तरह के लोग पसंद आते थे जो मेरे काम को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि क्रिटिसिज्म से ये होता है कि इंसान के अंदर इंसान जाग जाता है और जो तारीफ़ें होती हैं वो उसका दिमाग बंद कर देती हैं। अच्छा, मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात होती है जब लोग समझते हैं कि मैं कोई फ़ोटोग्राफ़र हूँ। अभी जैसे मैं कोई फ़ोटोग्राफ़ी से हटकर बातें मुख्तलिफ़ जगहों पे करता हूँ, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट पे। जब मुझे लोग बुलाते हैं या मुख्तलिफ़ लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं तो मुझे ताज्जुब होती है जब लोग कहते हैं हाँ ये फ़ोटोग्राफ़र और ये इतनी दानिशवराना बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, क्या फ़ोटोग्राफ़र इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता? उनको नहीं मालूम कि जो हम लोग, मैं हूँ जो फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र, तो फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी एक बहुत क्रिएटिव शोबा है और इसमें बहुत सेंसिटिव लोग आते हैं जिनको सेंस होती है अपने तरीके से लोगों को देखने की। तो मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि जब लोग कहते हैं ये फ़ोटोग्राफ़र है और मैं उनको ताज्जुब में डाल देता हूँ कि नहीं, मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, ना मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं तो बस बहुत से लोगों को अपने करीब करने के लिए मैंने ये सारा तमाशा क्रिएट किया ताकि मेरे लिए जो लोग हैं वो जो है ना मुझे मेरे करीब आ जाए। इसका मतलब है कि बहुत सी अच्छी शक्लें थी जिनको मैं अपने तरीके से संवारना चाहता था, अपने तरीके से स्टाइलाइज़ करना चाहता था। सो आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ स्टाइलिस्ट रादर देन मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर, क्योंकि मैं स्टाइलिंग करते लोगों को अपने करीब में बुलाता था तो मुझे बहुत सारे साइकोलॉजिकल मैटर्स से गुजरना पड़ता था, समझना पड़ता था और फिर वो जो एक इंसान आपके करीब आता है तो उसके थ्रू आप एक नया चैप्टर खोलते हैं लाइफ का। फिर मैं एक पेंटर की तरह एक बाहर खड़ा होकर देखता था सारा घूमकर कि ये है कौन और क्यों है और इसके क्या मसले हैं।
तो उन मसलों को हल करते करते मुझे लगता था जैसे मैं दोबारा ज़िंदा हूँ। अपने दौर में जब बच्चा पढ़ रहा होता है या कोई स्कूल कॉलेज में जा रहा होता है, तो मैं 100 बच्चों के बीच में बैठकर परेशान होता था कि मैं कोई मतलब मैं कोई कैदी हूँ या मैं कोई ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिसको एक इंसान है वो सबको एक ही लाइन में खड़ा करके ट्रीट कर रहा है कि वो सब एक जैसे हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इस पूरे जो भी एकेडमिक सिस्टम था इससे बगावत की और जानबूझ के फेल होता रहा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था चीज़ों में। मुझे एजुकेट लोगों से नफ़रत नहीं है, मुझे जहालत से नफ़रत है कि जब कोई इंसान अड़ जाए किसी चीज़ के ऊपर और वो हिलने को तैयार ना हो, तो इसका मतलब वो दरख्त है जो हिलता नहीं है। तो मैंने इसी तरह करते 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 ये जो फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र तय किया। मतलब लोगों ने मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया और फिर वो मेरा जो मेरा शौक़ था वही अल्टीमेटली मेरा प्रोफेशन बन गया। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं हो सकती कि आपका शौक़ ही जो है वो आपका प्रोफेशन बन जाए। आई एम नॉट वेरी ट्रेंड फॉलोअर, ठीक है। मैं अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी अपनी एक जर्नी है और मैं तो अक्सर कहता हूँ जिसने मेरे साथ चलना चले, जिसने नहीं जाना मेरे साथ वो वापसी का रास्ता पकड़ ले। अच्छा, मेरा पर्सनल स्टाइल जो ना मेरी सुस्ती और काहलियों से बाहर निकला हुआ है। मुझे बस जल्दबाजी में, मैं बहुत जल्दबाज़ इंसान हूँ। मुझे जो भी कपड़े मिलते थे मैं उनको इस तरीके बगैर बस पहनता था और भागता था कि जहाँ पे मुझे जाके कुछ ना कुछ बोलना होता था या काम करना होता था। तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं होती थी। इवन ये बड़े बड़े फंक्शन, शादियाँ अगर होती थी तो मैं इस तरह चप्पल पहन के वहाँ चला जाता था। तो सब मेरी तरफ देखते थे, पर जब मेरी गुफ्तगू शुरू होती थी तो फिर वो सारी महफिल मेरी हो जाती थी। और एक टाइम था जब आई वॉज अ बिग लूज़र एकेडमिकली। सो बहुत सारे फेलियर्स के बाद मुझे कॉर्नर कर दिया गया और होना भी चाहिए। लेकिन जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो वो सफ़र तय करते 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 मैं इस लेवल तक आ गया कि वो जो लोग मुझसे कतराते थे तो उनकी जो अगली जनरेशन है वो उनको कहती थी कि आपके कज़न है और वो इतने मशहूर है, हमने उनके साथ तस्वीरें खिंचवानी है। तो इस तरह फिर मुझे आई थिंक कामयाबी सब कुछ है। उसके लिए एजुकेशन होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप किताबें ना भी पढ़े हो तो आप चलते फिरते बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और अपने तरीके से जो हासिल किया नॉलेज होता है वो उसकी बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैंने अपने आप को अपनी फैमिली से कट ऑफ किया, क्योंकि मुझे एक रेगुलर लाइफ नहीं गुजारनी थी। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करूँगा जो ऑफ द ट्रैक होते हैं या थोड़े से जो लोगों को एबनॉर्मल लगते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों के दरम्यान बहुत टाइम गुजारा और ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारा जिनसे लोग मिलने से कतराते थे। तो मैं जाकर देखता था ऐसी क्या ख़ास बात है। तो मेरा अपना एक जज करने का तरीका था, मैं उसके मुताबिक लोगों के करीब हो जाता था। सो बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए एक सी थ्रू है लोगों को जांचने का, समझने का, क्योंकि समझने कि मैं वही किस्म की किताबें ही पढ़ रहा हूँ। तो ताज्जुब इस बात की कि लोग मुझे फ़ोटोग्राफ़र समझते हैं। हमारी जो फ़ैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गई है, ख़ासतौर पे कोरोना के दिनों में जब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। तो फिर ये इंडस्ट्री बहुत बूम कर गई थी, क्योंकि लोगों ने हर चीज़ को ऑनलाइन ले आए और उन्होंने हर चीज़ को ई-कॉमर्स के थ्रू बेचना शुरू कर दिया। तो जब दुकानों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही और लोगों को समझ में आ गई कि हम फजूल में जो घूमते फिरते रहते हैं, हम तो घर बैठ के सब कुछ कर लेते हैं। अब जैसे कि एआई का सिस्टम आ रहा है तो देखिए कि कैसे दुनिया बदलती है देखते देखते। तो हर चीज़ आसानी की तरफ गई। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब ये सोशल मीडिया आया तो उसके थ्रू पूरी जो नए नए बच्चे आ रहे थे वो सोशली जब वो कनेक्टेड हुए इंटरनेशनल मार्केट ग्लोबली, तो वो उनको बहुत सारा नॉलेज मिला और उन्होंने उस चीज़ को लेकर वो आगे गए। और आज मैं देखता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री भरी हुई है।
मैं जब मैनुअल दौर से ऑटो डिजिटल सिस्टम पे आया हूँ, तो मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आजकल के जो बच्चे काम कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हैं, चाहे वो स्टाइलिस्ट हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट, अब तो शोबे सारे जगह जगह पे शोबे आ गए हैं, तो कि अच्छी बात है। आज मैं इंडस्ट्री में बहुत से नए चेहरे देखता हूँ, मॉडल देखता हूँ, नए फोटोग्राफर देखता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट देखता हूँ, और वो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, तो वो वहाँ से चीज़ें पकड़ते हैं और ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और उसके मुताबिक अपने शूट इस तरह करते हैं कि हम उनका आराम से मुकाबला जो है बाहर के शूट से कर सकते हैं। अव्वल तो जो मेमोरेबल जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कुन एक्सपीरियंस रहा है वो मैं ख़ुद हूँ। मतलब मैं कई दफ़ा अपने आप को देख के हैरान होता हूँ कि जो मैंने सोचा था चीज़ें वैसी ही होती चली गई। अगर आप अपने दिमाग में जो भी ख्वाब सजे होते हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं, तो ऐसा ऐसा सब ऐसा लगता है पूरी कायनात घूम के आपकी हेल्प कर रही है। तो मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी और है, और मैं सबको यही समझाता हूँ कि नो मैटर एज जितनी मर्जी आपकी ज़्यादा हो जाए, किसी भी जगह पे जहाँ से आपको महसूस होने लगे कि आपका रास्ता इधर नहीं इधर है, तो आप फ़ौरन रास्ता बदल लें, ये सोचे समझे बगैर कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आपका अपना आप जो है ना वो ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक लाइफ जो है ना वो बिल्कुल उस चूहे की तरह हो जाएगी जो एक पहिए के अंदर घूमता रहता है। वैसे तो आजकल टीम वर्क के साथ सारा काम हो रहा है फैशन इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं खुद ही फोटोग्राफर, खुद ही मेकअप आर्टिस्ट, खुद ही मॉडल को पिक करके लेके आ रहा हूँ वैन में, और फिर उसके बाद कपड़े भी अरेंज कर रहा हूँ, पोजिंग भी खुद बता रहा हूँ, कोरियोग्राफी खुद कर रहा हूँ, सेट खुद लगा रहा हूँ, खाना भी खुद अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं स्वीपर भी खुद ही तो वो सारा कुछ खुद ही कर रहा होता था। तो मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं था। अब मैं देखता हूँ कि हर शोबा अलग अलग हो गया, विच इज़ गुड, कि हर एक को पता है किसकी ड्यूटी क्या है। तो इन दी एंड रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैटर करता है, चाहे वो आप इंडिविजुअली करें या वैसे करें। पर मुझे आदत थी सारे काम खुद करने की, और वो काम की आदत ऐसी पड़ी कि फिर मैंने अपने घर को भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह सजाया, उस तरह जैसे कि लोग आते हैं समझते हैं कोई सेट लगा हुआ है। आई लव दिस फील्ड, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप बहुत ईमानदारी ईमानदारी से काम करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, नाम आपका बन जाता है, ऑफ कोर्स पैसा भी आता है फिर आपके पास। लेकिन फिर आपको अगर सस्टेन करना है तो आपको जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे आगे होकर फ्यूचरिस्टिक काम करके दिखाना है, तब आप इस दौड़ में इससे आगे निकल सकते हैं। वरना एक फार्मूले में जब आप कैद हो जाते हैं और समझने लगता है कि मैं कामयाब हूँ, तो वहीं से समझ लें कि आपका डिक्लाइन शुरू हो गया। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में वही ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा मसला डिसिप्लिन का है, टाइमिंग का है, और अफरा तफरी का है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ का माहौल बहुत साफ़ सुथरा है। यही वजह है कि बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियाँ आ रही हैं, बहुत से वो लोग आ रहे हैं जो जिनकी फैमिली एक ज़माने में इस चीज़ को बुरा समझती थी, आज वो सब मिलकर इसको एक मिशन समझ के काम कर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि हमारा काम बस बोले, और काम उनको पता है कि ये काम ने अच्छा किया तो 10 काम में और आएंगे, विच इज़ अ हेल्दी साइन। कि इससे पे क्या होता है कि मुझे बहुत सारा नया काम देखने को मिलता है, और मेरे पास विजुअली इतना कुछ देखने को होता है कि मैं इन सब बच्चों को देख के खुश होता हूँ कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं भी इंस्पायर होना शुरू हो जाता हूँ। मैं अपने आप को फोटोग्राफर नहीं समझता हूँ। वो सारा जो ड्रामा मैंने क्रिएट किया वो मैंने लोगों को अपने करीब लाने के लिए किया। इसका मतलब है कि उस वजह से पूरी एक मॉडलिंग एजेंसी जो है ना, मॉडलिंग का जो दुनिया है वो खड़ी हुई थी। मतलब फीमेल मॉडल तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कमाल ये था कि मैं मेल मॉडल्स को आगे लेके आया और उनको नेक टू नेक उनके साथ खड़ा किया। आज मैं देखता हूँ कि दोनों जेंडर जो है वो मिल के काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह हमारे मुल्क में जगह जगह इतना टैलेंट है। मुझे आदत है कि मैं चलते चलते लोगों को पकड़ लेता हूँ, उस रॉ ब्यूटी को फिर रिफ़ाइन करके लोगों के सामने लेके आता हूँ, तो लोगों को यकीन नहीं आता कि हमारे ही लोग हैं। इसलिए मुझे कई दफ़ा गलियों में इधर उधर
मेलों ठेलों में, गाँव में इधर उधर जाते अपने मुल्क की फ़िज़ाओं से प्यार होने लगता है, क्योंकि ये सब जो खुशबुएँ हैं ये आपको बाहर के मुल्कों में नज़र नहीं आती। आप अगर यूरोप जाते हैं, ठीक है, वो एक हिस्ट्री है, सब कुछ है, वहाँ सिस्टम है, लेकिन वो इमोशनल चीज़ें नहीं है कि अगर जैसे आप एक घर में रह रहे हैं तो आपको पता चलेगा साथ में कोई रहता है, पर आपको थोड़े दिन फीलिंग ऐसे आएगी जैसे कब्रिस्तान में आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो अफरा तफरी है और जो एक हलचल मची रहती है और कई चीज़ों का सिस्टम में ना होना, वो आपको एक ऐसे ही जैसे आप किसी रोलर कोस्टर में बैठे हैं और हर दिन जो एक एडवेंचर की तरह है। सो आई रियली इन्जॉय लिविंग इन माई कंट्री, स्पेशली लाहौर। मुझे तो मेरा दिल करता है कि मुझे रोज़ ही कोई ना कोई चैलेंज मिल जाए। मुझे लगता है जब चैलेंज होता है आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी आगे की तरफ चलती है, दिल धड़कता है। अगर ज़िंदगी में चैलेंज नहीं तो फिर मौत है। मुझे नहीं पता कि आप जो क्या अचीव करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत के अंदर, अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदर या किसी जर्नी में आप और आपके पीछे ख्वाब है कि वो पहाड़ी मैंने उस पर चढ़ के देखना है कि वहाँ से चाँद कैसा दिखता है, तो वो वहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है ना, असल में वो खूबसूरत है, चाँद चाहे मिले ना मिले। मैं ट्रेंड्स को कभी फॉलो नहीं करता। मैं हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में होता हूँ कि मुझे लगता है कि जितना किसी को आप सिंपल करते जाएंगे तो आपके सामने एक डिफाइंड किस्म की लुक आ जाएगी। मैंने जैसे बताया ना कि आपको जब कुछ समझना है तो अपने आप को सिंपल कर दें। मतलब मेरे सामने कोई खातून आती हैं तो कहती हैं, सर मैं बताएं मैं क्या पहनूं, तो मैं ऐसे कहता हूँ ये तुमने जो जूते पहने इनको उतार के फेंको, और ये रंग बिरंगी चीज़ें पहनी इसको उतारो, ये ज्वेलरी उतारो, ये सब कुछ उतारो। अब क्या पहनूं? ये लो एक मर्दाना शर्ट अच्छी सी और इसके साथ ये जीन्स की पैंट है जो बेल बॉटम टाइप है, ये पहनो, और ये अच्छी फेक ये जो ना बूट्स पहन लो और बालों को टाई अप कर लो। अब बताओ तुम कैसी लग रही हो? जी मैं तो डिफरेंट लग रही हूँ। मैंने कब जाओ उस महफिल में जाके देखो तमाशा। और फिर वो सारी दुनिया जो वही रंगारंग तरीके से तैयार होकर आई होती है, उसके बीच में इस तरह की एक औरत जो देखने में बहुत शीक लग रही हो और थोड़ा सा ट्रेंडी भी लग रही हो। हालांकि करना क्या, आपने कॉम्बो ही बनाना है। देखना ये कि आपने उसकी जो ब्यूटी है उसको कैसे निकालना है। बजाय ब्यूटी को ज़रूरत नहीं है कि वो इतने सारे झमेलों में अपने आप को लपेट के आए। अगर एक बंदा है ही खूबसूरत, फिर ऊपर से वो कपड़े भी उस तरह के पहन रहे हैं, तो उसकी वो खूबसूरती हटकर फिर आपसे कपड़ा वो देखने लग जाते हैं। आपको कपड़े इस तरह पहनने चाहिए कि आपकी जो भी पर्सनैलिटी या ब्यूटी है वो उस पर नुमाया नज़र आ रही हो, जो आप चाह रहे हैं। तो कपड़े तो सिर्फ एक अगर आपने उसको लाउड कर लिया तो इसका मतलब आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, मैं बाहर भी रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में मैंने काम भी किया, स्पेशली यूरोप में, और मैं बेसिकली बाहर की पैदाइश हूँ जद्दा की। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी पाकिस्तान में ये कि यहाँ पर कोई एक कौम नहीं, यहाँ पे लोगों का हजूम है, उसमें तरह तरह के लोग हैं। आप इधर जाएँ तो आपको ऐसे लगता है कोई आप यूरोपियन शक्लों की तरफ आ गए, उस तरफ जाए तो आपको लगता है कोई अरबी शक्लें आ गई, इस तरफ जाए तो पता चलता है आप निग्रो, आपको नाइजेरियन भी नज़र आ रहे हैं। फिर आप और तरफ जाते हैं तो आपको पंजाब में लंबे चौड़े जट नज़र आते हैं। और मतलब इतना वर्सटैलिटी जो है ना मैंने कहीं नहीं देखी जो पाकिस्तान में। मतलब मैं अगर कहीं बाज़ारों में इधर घूम रहा होता हूँ तो मुझे हर तरह की शक्लें नज़र आती हैं, और इतने अच्छे मुझे मॉडल वहाँ से मिले जिनको जो यूँ समझ लें कि जब वो मेरे साथ मेरे एक ऑर्गेनिक माहौल के अंदर आए तो वो देखते ही देखते जैसे वो फूल नहीं खिल जाता, उसमें से खुशबुएं आती। तो इस तरह मुझे पता चला कि यहाँ इतनी अच्छी नस्लें आबाद हुई हुई हैं। मैं डिस्कवर पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, मैसेज क्या देना, वो तो खुद एक मैसेज दे रहे हैं बहुत अच्छे, जिसकी वजह से मैं आज उनके सामने बैठा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि
बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसी इमारतें, मैदान और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो हम डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू देख रहे होते हैं। तो मैं और बहुत ही पॉजिटिव उसके जो इमेज है पाकिस्तान का वो दिखा रहे होते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि हम हर तरफ जहाँ नेगेटिविटी देखते हैं वहाँ अचानक डिस्कवर पाकिस्तान बहुत सी ऐसी अनयूजुअल चीज़ें दिखाता है जो हमारे वतन से रिलेटेड है, जिससे एक होप पैदा होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस दायरे को और बड़ा करें और इसमें बहुत सारे जो नई नस्ल है वो साथ शामिल हो और उनको पता चले कि वो जिस मुल्क में रह रहे हैं वो बहुत शानदार है। This is Babar Riyad. Thank you for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.